राग ही दुख का कारण। शरीर संसार आदि का मिथ्या मोह ही दुख का कारण है। परम वेदांताचार्य शंकराचार्य जी महाराज ने भी दुखों का कारण ममता अथवा मिथ्या राग ही कहा है। किं दुख मूलम ममता विधानम, अर्थात दुखों का मूल क्या है? मोह, राग में पड़ना ही। सद्गुरु कबीर साहब ने भी झूठे मोह को काल का फंदा कहा है। यथा झूठा मोह काल के फंदा। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, संसार में जितने भी दुख हैं वे सब क्षण स्थायी हैं और वे हमारी मूर्खता से पैदा होते हैं। संपूर्ण दुखों से वही मुक्त हो सकता है जिसके हृदय में नाशवान शरीर संसार आदि की आसक्ति नहीं है। और सद्गुरु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर तेई जन उबरे, जाहि न मोह समाए, अर्थात वही मनुष्य दुखों से मुक्त हो सकता है जिसके अंतस में मोह नहीं समाता। जिस किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, समय, शरीर को अपना माना जाता है वह अपना तो होता नहीं, हो ही नहीं सकता, और होगा भी कैसे? संबंध मानने वाला तो चेतन है, और जिस शरीर संसार आदि से संबंध माना जा रहा है वह जड़। जड़ और चेतन का संबंध कदापि संभव नहीं है। चेतन का जड़ से संबंध है तो नहीं, पर जब वह स्वयं से विमुख होकर जड़ से संबंध मान लेता है तो मोह से मोहित हो उठता है। स्पष्ट है कि स्वयं की विमुखता, शरीर संसार आदि की विमुखता एवं इससे माना हुआ संबंध, तात्पर्य मोह ही पतन का पराभव का कारण है। अतएव मिथ्या मोह से उठकर मैं मोर कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर के अनुसार सब कुछ परमात्मा का है, ऐसा समझकर इसे परमात्मा प्राप्ति का साधन बना लिया जाए तो जीवन एक नृत्य बन जाए, खिलता पुष्प हो जाए, विलक्षण उल्लास से परिपूर्ण हो जाए तथा देवी अनुग्रह से निहाल हो जाए। संसार में दुख है ही नहीं। सुख स्वरूप परम करुणा निधान परमात्मा से निर्मित और परमात्मा से ओतप्रोत संसार में दुखों का भला क्या काम? सद्गुरु कबीर साहब की एक साखी है, दुख न हता संसार में, हता न शोक वियोग, सुख ही में दुख ला दिया, बोले बोली लोग। अर्थात संसार में दुख नहीं था, न शोक वियोग था। सुख स्वरूप संसार में लोगों ने अपने मोह राग के कारण दुख लाद लिया और व्यर्थ ही लोग दुख दुख चिल्लाते हैं। इस तरह दुख संसार में नहीं है। दुख तो है राग में। दुख तो है जो अपना नहीं है उसे अपना मानने में, जो मैं नहीं है उसे मैं समझने में। आत्मबोध के उद्देश्य से धरती पर आया मनुष्य जब अपने उद्देश्य और स्वरूप को भूलकर वासना, तृष्णा और झूठे मोह का गुलाम हो जाता है, तब दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अतएव शरीर संपदादि संसार का
संसार की सेवा के लिए, मेरे लिए नहीं। मैं परमात्मा का, परमात्मा तदात्म्यता के लिए, संसार के लिए नहीं, ऐसा जाने। संसार का अंश शरीर को संसार की सेवा में संलग्न करे। परमात्मा का अंश मैं को परमात्मा में नियोजित, यही भवसागर से पार करने वाली नौका है। तन मन धन से कार्य लेते समय सजग रहें। कहीं कर्मों की भीड़ में आपका मैं न खो जाए। अनंत जन्मों से संसार और शरीर के साथ संबंध जोड़ने की चेतना की प्रवृत्ति बन गई है। अतएव उपरोक्त ज्ञान रहते हुए भी मैं स्वभावानुसार बारंबार संसार शरीर से संयुक्त हो जाना चाहता है और संसार अंतस में छा जाना। इसमें सजग रहें एवं सतत आत्म जागरूक रहकर अपने आप को सत्यनिष्ठ एवं असंग बनाएं। चाहे शाश्वत सुख की इच्छा हो या भौतिक सुख शांति की, दोनों में ही दैविक गुणों का विकास एवं असुरी प्रवृत्तियों का नाश, सद्गुणों का संवर्धन एवं दुर्गुणों का मूलोच्छेदन अनिवार्य है। इसके बिना लोक परलोक कहीं भी उन्नति उत्कर्ष संभव नहीं है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। वह स्वतंत्र है कि अपने कर्म रूपी कलम से अपने भाग्य रूपी पन्ने पर जो चाहे सो लिख ले। सद्कर्मों का फल पुण्य, सुख और मोक्ष है तथा दुष्कर्मों का फल पाप, दुख, नरक। अब आपकी मर्जी है। सकर्मी षट घितनों का आश्रय लेकर अपने भाग्य रूपी पन्ने पर सुख, समृद्धि, उन्नति, उत्कर्ष लिख ले या दुष्कर्मों की दलदल में धंसकर दुख, दरिद्र, तनाव और पतन।